छत्तीसगढ़ से यहाँ आकर के हिमाचल प्रदेश का 5 दिन का प्रवास है। ये प्रवास मुख्यतः संगठनात्मक है। 2027 में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, उस दृष्टि से अपनी पार्टी को चाक चौबंद करने के लिए अभी कल हमारी एक बैठक नूरपुर में हुई है और वहाँ काफ़ी अच्छा संगठनात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी लोगों से चर्चा हुई और काम करने को तैयार हुए। और अगले 3 दिनों तक मैं लगातार इस हिमाचल प्रदेश में ही हूँ और 2 ही हमारा दृष्टिकोण है। एक तो संगठन को मजबूत करना और दूसरा आगे 2027 की तैयारी के लिए काम करना। प्रदेश के बारे में तो आपसे सूझ जी चर्चा करेंगे। मैं मुख्यतः इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं उन पर बात करने की कोशिश करूंगा। आपने 10 नवंबर की घटना जो दिल्ली में हुई, आतंकी घटना, जिसको शायद सरकार ने अभी तक आतंकी घटना घोषित नहीं किया है। सरकार के तो सूत्रों के माध्यम से आया, सरकार ने इसको भी आतंकी घटना घोषित कल रात को बोला। लेकिन अब उन्होंने अगर इसको आतंकी घटना घोषित किया है तो आप याद करिए, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था एक तो ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और किसी भी आतंकी घटना को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। लेकिन इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। पहलगाम में तो बिना किसी प्रमाण के भी हमने मान लिया था कि पाकिस्तान ने किया और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के द्वारा किया गया था और उसी बिना पर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन ये उससे बड़ी घटना है और सरकार की नाक के नीचे हुआ, जहाँ पर सारा कुछ सरकार के कंट्रोल में है। वहाँ की पुलिस भी सरकार के हाथ में है, गृह मंत्री के हाथ में है। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भूटान चले गए। और मैं याद करता हूँ, पहलगाम की घटना के समय प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे और 2 दिन का दौरा था। 1 दिन हुआ था उनको पहुँचे हुए, दौरा छोड़ करके वापस आए वो। लेकिन दुर्भाग्य से दौरा छोड़ के आने के बाद वो पहलगाम नहीं गए, पीड़ितों से नहीं मिले, जिनके साथ घटना हुई उनके साथ नहीं मिले। लेकिन वो कहाँ गए? वहाँ से मधुबनी चले गए। 2 दिन के बाद मधुबनी गए, क्योंकि अप्रैल की घटना है और नवंबर में चुनाव होना था बिहार में। उस घटना का उपयोग राजनीतिक रूप से करने के लिए वो मधुबनी चले गए और इस बार घटना के दरमियान ही वो भूटान चले गए। और भूटान में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वहाँ के राजा का जन्मदिन था, उसका केक काटने चले गए। जहाँ पर आपके 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके साथ खड़े होना चाहिए, इस घटना की जांच करवानी चाहिए, तो आप चले गए वहाँ पर और वहाँ से जाकर कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय केंद्र में जो सरकार 2014 से बैठी हुई है, उस सरकार का दृष्टिकोण कहीं से भी स्पष्ट नहीं है, दिशा स्पष्ट नहीं है, क्या करना है स्पष्ट नहीं। केंद्र सरकार के हाथ में मुख्यतः 3 काम होते हैं। पहला काम होता है देश की सुरक्षा, दूसरा काम होता है विदेशों से संबंध, विदेश नीति, और तीसरा काम होता है आर्थिक स्थिति को, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक दिशा में ले जाना। और मेरी दृष्टि में ये सारे काम इस सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि इनकी दिशा स्पष्ट नहीं है, इनके अंदर स्पष्टता नहीं है और तात्कालिक रूप से जो भी निर्णय होते हैं, इनके दीर्घकालिक निर्णयों में दीर्घकालिकता नहीं है। आपने कोशिश की अमेरिका के साथ संबंध ठीक करने की और उसमें आप एक्सट्रीम पर चले गए। जब ट्रंप पहली बार चुनाव लड़ने गए थे, तब वहाँ पर आपने जाकर दूसरी बार जब चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ जाकर अगली बार ट्रंप सरकार का नारा दिया और ट्रंप हार गए। उसके बाद आपके संबंध बिगड़ गए और ट्रंप ने आपके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया, तो आप उस चीन के साथ जाकर बैठ गए जो लगातार आपसे दुश्मनी निभा रहा है।
और इस बार सेना के लोगों का कहना हुआ था कि इस समय पाकिस्तान हमारे साथ नहीं लड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसके पीछे पूरी तरीके से चीन खड़ा हुआ था और चीन हमारे पीछे लड़ रहा था। तो आपकी विदेश नीति में भी कोई स्थिरता, निरंतरता नहीं है। तात्कालिक रूप से आप जो काम जो समझ सामने आता है वो आप करने लगते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो केंद्र की सरकार है पूर्णतः असफल है, और जो देश की इस समय अर्थव्यवस्था, और इसमें आपने देखा होगा कि विषमता इस कदर है दुनिया में, भारत जैसा विषम अर्थव्यवस्था वाला देश इस समय दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले के बीच में इतनी बड़ी खाई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी विदेश नीति का मामला मैंने आपको बताया कि कोई स्थिरता उसमें है नहीं। हमारा कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है कि हम किस दिशा में चलेंगे। जब इधर से लात पड़ती है हम इधर चले जाते हैं, इधर से लात पड़ती है फिर इधर चले आते हैं। कोई स्थिरता और मतलब कोई एक सही दिशा वाली नीति विदेश की भी नहीं है हमारी। और सुरक्षा का मामला आपने देख लिया, पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद अब ये आपका दिल्ली हो गया, और अभी भी कोई निश्चिंतता नहीं है कि क्या होने वाला। आप जानते हैं कि ये जो घटना हुई 10 नवंबर की, उसके 2 दिन 3 दिन पहले कई लोग गिरफ्तार हुए और विस्फोटक बरामद किए गए। मतलब पूरे संकेत थे कि कुछ होने वाला है, उसके बाद भी हम इसको रोक नहीं पाए। और पता नहीं जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल जी, उनका कहीं अभी तक इस सारी घटना के बाद भी उनका कहीं पर कुछ सामने आता हुआ कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है। गृह मंत्री भी जिस गंभीरता को दिखाना चाहिए वो गंभीरता दिखा नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय सारा देश असुरक्षित है, अस्पष्ट है और दिशाहीन है। और ये सारा मामला इसलिए है कि आपने पूरी राजनीति को प्रचार पर आधारित कर दिया है। वास्तविक आधार पर ज़मीन पर कोई काम नहीं होता, लेकिन प्रचारात्मक काम इतना अधिक है कि सारे प्रशासन का हिस्सा, चुनाव आयोग और यहाँ तक कि न्यायपालिका भी उसको भी कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि अब देशवासियों से इस बात का निवेदन है कि इस बात को ठीक से समझें और इसके खिलाफ खड़े हों।